अगर आप पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या क्रिप्टो मार्केट में, अगर आप एकदम कंप्लीट बिगनर है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 6 से 7 मिनट में आप अपने आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे ट्रेड किस में करना है, मुझे इन फ्यूचर मुझे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ क्रिप्टो इज बेटर देन स्टॉक मार्केट। मैं मैनुअली मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बेटर काम करता है क्रिप्टो मार्केट। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो मैं आपको लेयर बाय लेयर एकदम समझाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट से बेटर कैसे है हमारा क्रिप्टो मार्केट। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शुड यू चूज एज ए बिगनर। अगर आप कंप्लीट बिगनर हो तो आपको कौन सा स्टॉक मार्केट चूज करना चाहिए या क्रिप्टो मार्केट चूज करना चाहिए। देखिए, अगर आप क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करते हैं तो अगर जैसे जिस तरीके से मैं वर्क में करता हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्रिप्टो मार्केट में रात में भी कर सकता हूँ, अर्ली मॉर्निंग भी कर सकता हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का समय नहीं मिलता है, आपको लिमिटेड आवर मिलते हैं। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हो तो 9 से 3 है, 9:15 से 9:30 से 3:30 है, तो आप इसी टाइम में आप इंडियन स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको 24/7 आप कभी भी घर बैठे ट्रेड कर सकते हो। दूसरा हो जाता है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो रिस्क होने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, लेकिन रिवॉर्ड का भी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 1:10 का ट्रेड मैंने लिया है, 1:14 का मैंने ट्रेड लिया है, 1:2x का ट्रेड मेरा बन चुका है। मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जहाँ पे 2 रिस्क होगा वहीं पे रिवार्ड होने वाला हो। अगर आप 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तब तो आप फिक्स डिपॉजिट पे चले जाओ। अगर आप रिटर्न के लिए पीछे आए हो तो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा अच्छा मेरे लिए क्रिप्टो मार्केट। देखिए, यहाँ पे हाई रिस्क है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे हाई रिस्क है लेकिन हाई रिवॉर्ड भी है। स्टेबल है, रेगुलर इनकम आ सकता है और रेगुलेटेड गेन आ सकता है। यही सब आप इस चीज़ में कर सकते हैं। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो जो स्टेबल है उस टाइप के वैल्यू में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आप रिस्क ज़्यादा लेते हो। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, मतलब रिवार्ड के पीछे आप ज़्यादा जा रहे हो। अगर मेरे तरह अभी यंग हो तो आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपका एज 40+ हो रहा है तो आप रिस्क नहीं लोगे। अगर आप पहले हो तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हमारे बाप दादाओं ने रिस्क लिया रहता तो भी हम दूसरे जगह होते। अगर आपको जनरेशन वेल्थ करना है तो आपको एक स्टेप्स आगे चलना पड़ेगा जो हमारे इन फ्यूचर ग्रैंड पेरेंट्स ने चला था। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम जैसा एसेट्स 10 से 100x ग्रोथ दिया है। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। बिटकॉइन 2013 में 5,000 पे था, अभी वो 50 लाख पे है। आप इमेजिन कर सकते हो, जो 2013 में 5,000 था वो अभी 50 लाख पे है। डॉज कॉइन जो 0.02, ये तो मान के चलो 2020 की बात है, हमारे 4 साल पहले की बात है, तो इसने 25,000x गुना ग्रोथ दिया है। 25,000 आप इमेजिन कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट से इस टाइप का पंप देने वाला है आपको, आपके पैसों को। इंडियन स्टॉक मार्केट का भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। TCS 2010 में 1,000 था, अभी 2024 में 4,000 हुआ है। कितना गुना बढ़ा है? 4x गुना बढ़ा है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने 5,000 से 50,000 करके देखा। एक तो मैं आपको 0.02 पैसा से 50 पैसा के मतलब आप समझ रहे हो किस टाइप का ग्रोथ मिलने वाला है आपको अगर क्रिप्टो मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो। जस्ट इमेजिन, अगर आपको इस टाइप का राइड करना है, रैली को राइड करना है, तो आपको एक सही चैनल और दूसरी बात आपको सही प्लानिंग के साथ आप इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कोई भी चीज को बिगिनर में सोचोगे आप करना तो नहीं कर पाओगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, नो मिडिल मैन, नो ब्रोकरेज फीस का भी लोचा नहीं। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो तो आप डायरेक्ट शेयर ओन नहीं कर पाते हो। जैसे अगर मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट बिटकॉइन खरीद लेता हूँ। लेकिन अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीद रहे हो तो वो सेबी के रजिस्टर्ड से मैं ही खरीद सकता हूँ। गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्रोकरेज का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो इतना लोचा वहां नहीं होता। ओनरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी, देखिए, अगर आप ओनरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी अगर आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो आप ओनरशिप में नहीं रह पाओगे, ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाओगे। आपने लिया, उसके बाद क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। रात भर में प्राइस मैंने खुद किया है कि रात भर में प्राइस
अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, कभी ऑप्शंस अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन के थ्रू काम करता है इसका सारा फॉर्मूला। डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हो एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट होने वाला हूँ, सबसे बड़ा रीजन यही होने वाला है कि बॉर्डरलेस एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अगर क्रिप्टो मार्केट को देखो तो फ्रांस से मिल रहा है, जर्मनी एक्सेप्ट कर ही रहा है, सऊदी अरबिया कर ही रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अब रिजर्व बनाने की बात कर दी है। जैसे जिस तरीके से गोल्ड रिजर्व रखा जाता है ना हमारे इधर, उसी तरीके से वहाँ क्रिप्टो को रखा जाएगा, बिटकॉइन को रखा जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, इंडियन स्टॉक मार्केट एक लिमिटेड मार्केट है। मान के चलो सिर्फ इंडिया के लोग इन्वेस्ट करते हैं, ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत सारा पेपर ओवर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में देखो तो सिर्फ ब्लॉकचेन के थ्योरी पर ही वो काम करती है। उसमें गवर्नमेंट का रोल 0.00% रहता है। तो वो आपके और हमारे जो बड़े बड़े लोगों के लिए और हमारे लिए सेम तरीके से वर्क करता है। स्वाभाविक है, जहाँ लिक्विडिटी होगा रैली आने की चांस बनेगी। जहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होगा, ये तो कॉमन सी बात है, जहाँ पर लिक्विडिटी होगी वहीं पर रैली बनेगी। मैं आपको मैं आपको बता देता हूँ 100% ऑनरशिप एंड नो गवर्नमेंट कंट्रोल होने वाला है अगर क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो 100% आप ओन करने वाले हो, गवर्नमेंट नहीं ओन करने वाला है। जिस तरीके से प्राइवेट की आपके पास होगा जो ब्लॉक चेन थ्योरी के थ्रू काम करेगा, उसके थ्रू से आप अपना क्रिप्टो वॉलेट चेक कर सकते हो। और देखिए स्टॉक्स में आपके शेयर ब्रोकरेज के पास होते हैं, डीमैट अकाउंट में होते हैं और एक्सचेंज पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका एक्सचेंज चाहेगा कि वो शेयर को मैं नहीं बेचूं तो आप नहीं बेच पाओगे। अगर एक्सचेंज चाहेगा कि किसके पास कितना शेयर है, उसको पूरा डाटा है उसके पास, लेकिन ऐसा क्रिप्टो मार्केट में नहीं हो पाता। देखिए ओनरशिप, देखिए क्रिप्टो मार्केट का ओनरशिप किस तरीके से काम करता है। प्राइवेट की तो जो आप लगाते हो, प्राइवेट की इंश्योर डायरेक्ट कंट्रोल टू द क्रिप्टो करेंसी जो होता है, इसमें तो गवर्नमेंट रोल होता नहीं है। रेसिस्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी नहीं होने वाला है इसमें। सिक्योरिटी ब्रोकरेज पे तो काम करता ही है। ये चार्ट देखो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट देखिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी और यहाँ पर स्टॉक्स है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी स्टॉक्स है। डायरेक्ट एसेट्स एक्सेस, आपका जो सामान है आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। फुल ओनरशिप मैं तो बता ही चुका हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि मिडिल मैन का ब्रोकरेज, जैसे ब्रोकर डिपेंडेंट मैनेजमेंट जैसे बता रहा है, तो इसमें क्या है कि मिडिल मैन जिस तरीके से ग्रो है, सेबी है, उसी तरीके से CDSLM करके कुछ कंपनी है जो आपका शेयर रखती है। वो फिर स्वाभाविक है, अगर कोई सामान आप खरीद रहे हो, अगर आप कोई सामान, जैसे मुझे ये पेन ही खरीदना है, अगर मैं डायरेक्ट ऑन करूंगा फैक्ट्री से तो वो अलग बात होगी, तो मैं इसका डायरेक्ट ओनर हूँ। अगर मैं दुकान से ऑन करूंगा तो मुझे हो सकता है इस प्राइस का 1 रुपया का ये पेन है और मुझे मिल रहा हो 10 रुपया में, मुझे ये तो नहीं पता दुकानदार कितना मार्जिन ले रहा है। दूसरा बात मैं आपको बता दूं, वो होने वाला है इन्फ्लेशन नहीं प्रभाव डालता है बिटकॉइन पर। इन्फ्लेशन से आपका फायदा ही होने वाला है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसने 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया था, वो अगर मान के चलिए वो अगर आप 200 हो गया है, डॉलर के मुकाबले अगर वो 150 हो गया तो आपको 50 रुपए का ही गेन हुआ ना। इन्फ्लेशन का भी हेज मिलने वाला है आपको क्रिप्टो करेंसी में। इन्फ्लेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन मतलब अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, अगर वो 10 साल में अगर आपका वो 200 रुपया हो जाता है तो आप तो खुश हो गए कि मेरा 200 रुपया खर्च हो गया, 200 रुपया मेरा पैसे में ग्रोथ है। लेकिन जो सामान आज 10 रुपया में मिल रहा है, 10 साल बाद अगर वो सामान मुझे 20 रुपया में मिलने लगे तो मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से हमारे इंडिया में क्या है, अगर आप नोट कम हो रहा है नोट छाप दो, लेकिन बिटकॉइन लिमिटेड है, क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड है, आप लिमिटेड टाइम तक ही उसका माइनिंग कर सकते हो। जिस तरीके से गोल्ड लिमिटेड है, उसी तरीके से एसेट्स जो है ना हमारे, वो लिमिटेड है। लिमिटेड होने के कारण हम जितना मन उतना नहीं छाप सकते। कि बिटकॉइन को जिस तरीके से पैसे छापते हैं उस तरीके से आप नहीं छाप सकते। जितना माइनिंग करना है उतना कर लो, उसके बाद तो नहीं होने वाला है। तो आपको तो पता है कि लिमिटेड चीज है। अगर ये 10 पेन ही है हमारे पास, 10 पेन ही है, तब इसका प्राइस सोचो। और ये सोचो कि कोई गवर्नमेंट ऐसा है कि 10 पेन नहीं, अगर उसका मन हो गया 1000 पेन बनाने का, 1000 पेन बनाएगी। अगर उसका मन हो गया 10 लाख पेन बनाने का तो 10 लाख बनाएगी। तो आप किस चीज को ऑन करना चाहोगे, जो लिमिटेड है या जो अनलिमिटेड है उस चीज को? हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि मन हो गया तो नोट बंद कर दो। इंडियन रुपीज का तो हाल देख ही रहे हो, अभी 85 रुपया पर है। सबसे आसान बात तो ये है बिगिनर के लिए कि क्रिप्टो मार्केट एक्सेस करना बहुत आसान है। आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी टाइम अगर आप बैठे हो
तो आप क्रिप्टो मार्केट एक्सेस कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको रिक्वायर्ड मोड सेटअप चाहिए। मैं ये टैब है, मैं एक लैपटॉप रखता हूँ, एक फ़ोन रखता हूँ, मैं इसी से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, डेली एग्जीक्यूट करता हूँ। मुझे बड़ा बड़ा कंप्यूटर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फंडामेंटल बहुत अच्छे से काम करते हैं, मैनिपुलेशन बहुत कम होता है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी 1 रुपया वाला 30 रुपया पहुँच जाता है, पता ही नहीं चलता है क्यों पहुँचा है। ईजियर एंट्री विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट बट लेस स्टेबल प्रोसेस। हाँ ये तो है, इंडियन स्टॉक मार्केट रिक्वायर मोर सेटअप लर्निंग ऑन ओपन। ये चार्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए मैंने जो 5 मिनट बोला है, 6 मिनट बोला है, मैं जो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल सा ये चार्ट में वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको 1 मिनट में समझना है कि हाउ ये वर्क कैसे करता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये चार्ट जो है इसमें आप सारा कुछ समझ सकते हो कि क्या लोचा है क्या नहीं है। ये चार्ट जो है, ये चार्ट आपके लिए बेस्ट होने वाला है कि आप क्या करने वाले हो नहीं करने वाले हो, मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो मार्केट स्टॉक मार्केट में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डिसेंट्रलाइज है पहली बात तो, कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में कर रहे हो तो डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद इसमें तो रेगुलेटरी का इनकम आता है, तो इसका तो हो ही नहीं पाता है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड फ्रीडम है, जो आपको करना है जैसे करना है वैसे कर सकते हो। पोटेंशियल फॉर इनोवेशन है, इसमें बहुत सारी चीज चेंज होता है, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में सब बाप दादाओं वाला है। मतलब रेगुलेटरी स्टेबिलिटी है कि गवर्नमेंट जब मन करे तब जो मन चाहे वो नहीं कर सकती है, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्रीडम कम है। मोर रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। रेसिस्टेंस एंड फ्यूचर रेसिस्टेंस। चार्ट को देख के आप समझ सकते हो कि आपको इन्वेस्ट किस में करना चाहिए। अगर आपको सही में इस स्टॉक मार्केट में, अगर आप अभी तक वीडियो में रुके हुए, अगर आपको सही में लगता है कि आप इन स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कंप्लीट बिगिनर के तौर पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये चैनल वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया है